राधे राधे बहनों, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं तुमको पढ़ाऊंगी पाठ 1 दो बेलों की कथा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अब शब्दार्थ देखिए बहनों। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। गोई का अर्थ होता है जोड़ी, दोनों बेलों की जोड़ी। कुलेल, क्रीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, सम्मानित, विग्रह यानी अलग अलग होना, पगैया पशु बांधने की जो रस्सी होती है, गराब फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में, बैलों के किसी भी जानवर के गले में पहनाई जाती है। प्रतिपाद विरोध करना। टिटकार जानवरों के लिए मुँह से जो ध्वनि निकलती है उसको टिटकार बोलते हैं। मसलहत हितकर। रगेदना खदेड़ना। मल्लयुद्ध कुश्ती करना। साविका वास्ता या सरोकार। कांजी होश मवेशी खाना, जहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़कर वहाँ रखा जाता है। रेवड़ पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतवाला या पागल। थान पशु के बांधने की जो जगह होती है उसको थान बोलते हैं। उत्साह उत्सव या आनंद। अब देखिए बहनों लेखक परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में यानी गरीबी में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की थी, परंतु असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने 1921 में किया, उसमें सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर लेखन कार्य में समर्पित हो गए, मतलब लेखक बन गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ जो मानसरोवर है वो 8 भागों में विभाजित है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे हंस, जागरण, माधुरी आदि। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, यानी वो गांव के ही रहने वाले थे, लमही गांव के, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है।